बात करते हैं। मैं बताता हूँ जातवाद का दर्द। हाँ, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग कर रहे हैं। आप भी नहीं कर रहे, जो आप बैनर पे लिख हाँ, रहे हैं, उसके मुद्दे पर देखिए हमारी मांगे क्या क्या है उस पर बता दें। जातीय आरक्षण खत्म होना हाँ, एकदम खत्म होना चाहिए आज। हाँ, बस एकदम उसी पर बता रहे हैं आपको, उसी पर बता रहे हैं। क्या टाइटल लगा, एक सेकंड हम बोलने दीजिए ना बीच में। क्या टाइटल लगाना जातवाद है? अगर टाइटल लगाना जातवाद है तो पासवान भी लगाते हैं, यादव भी लगाते हैं, वर्मा भी लगाते हैं, शर्मा भी लगाते हैं, तिवारी भी लगाते हैं, मिश्रा भी लगाते हैं, पाड़े भी लगाते हैं। ये जातवाद नहीं है। आज एक तरफ हमारा अगर निमंत्रण होता है, भोजन करने के लिए जाते हैं बफर सिस्टम में, भोजन किसने बनाया क्या पूछते हैं, हमारे बगल में किसने रोटी उठाई क्या पूछते हैं, हम साथ में भोजन करते हैं, किसी की जात नहीं पूछते। हम एक कॉलेज में जब एक मिनट ध्यान से, जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और किसी भी बच्चे से मित्रता करते हैं तो उसकी जात नहीं पूछते। एक चाय की दुकान पर जाते हैं, चाय वाले से चाय लेते हैं, उसकी जात नहीं पूछते। समोसे से समोसा लेते हैं, जात नहीं पूछते। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, जात नहीं पूछते। लेकिन जब हम सरकारी काउंटर पर फार्म भरने जाते हैं तो हमारी जात पूछी जाती है। हम पाड़े हैं तो 500 देंगे और हम पासवान है तो 50 रुपया देंगे, फिर चाहे पापा देंगे, फिर चाहे पासवान रामविलास पासवान का लड़का हो और फिर पांडे चाहे मनरेगा में काम करने वाले का लड़का हो। जातवाद कौन कर रहा है? एक पूछना है तो पूछिए, आप पूछिए प्रश्न। क्या बेनिफिट होगा अगर ये खत्म हो जाएगा? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा 10 साल के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। इस देश के चंद गद्दार नेता आज क्या कह रहे हैं कि आज 70 साल बाद बाबा साहब भी आ जाएंगे लेकिन आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। तो क्या वो बाबा साहब के सिद्धांत पर चल रहे हैं? कभी पाड़े, तिवारी, मिश्रा, ठाकुर साहब, अग्रवाल, बनिया को नहीं देखा होगा कि वह दलित समाज को जात के आधार पर गाली दे। आप मुझे बताइए, भारत समानता का अधिकार देता है सबको, फिर भी वो जात के आधार पर पंडित जी बभनवा ठकुरवा कह करके 500 गाली दे, उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है। उनकी बकरी हमारे खेत में चली जाए, हमको डांट दे, जात सूचक शब्द के तहत जेल में हमको डलवा देंगे। ये हमारे साथ अन्याय है या न्याय है? अन्याय हमारे साथ कौन कर रहा है? आज कानून बनाए जाते हैं कि किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं, किसी दलित लड़की का आप गलत दृष्टि से पीछा करते हैं तो आपके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर हर्जन एक्ट भी लगेगा। लड़की सामने जा रही है, हमें क्या पता कि वो दलित है कि सवर्ण है। दूसरी बात, अगर कोई सवर्ण लड़की का गलत दृष्टि से पीछा करता तो उसके खिलाफ ऐसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए? ये भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज मैं स्वयं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं 1.5 साल का था, तभी हमारे पिताजी खत्म हो गए थे। 300 रुपया फीस जमा करना था, गुरुजी ने कहा बेटा नहीं जमा करोगे नाम काट देंगे। हमें फीस जमा करना था। हमारी माताजी कर्जा रुपया लेकर के आई, जबकि हमारे मित्र राजेश आर्य थे जो कि 80 से आते थे, उनके पिताजी 500 रुपया दिए, उनका 200 पड़ा, हमारा 300 पड़ा। गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी कर्जा मैं लेकर के आया हूँ, ब्याज पर मुझे रुपया देना पड़ेगा, 300 मुझसे क्यों लिया गया? उन्होंने बताया कि आप जनरल वर्ग से हो। मुझे पता नहीं था कि जनरल वर्ग क्या होता है। अब सोचिए आप, जातवाद की बीज कहां से पैदा हुई? हम उस आर्य के साथ बैठते थे, भोजन करते थे, खाना खाते थे, साथ में पढ़ने जाते थे। हमने जातवाद नहीं किया, लेकिन हम पाड़े थे इसलिए 300 रुपया लिया गया, हम ब्याज पर लेकर आए थे, भुखमरी के कगार पर थे, ये हमसे नहीं पूछा गया। जात के आधार पर तो शोषण हमारा हो रहा है 70 साल। आप बताइए, एक छोटी सी बात बताइएगा, भारत का संविधान कहता है, वहां देख के बोलो ना, भारत का संविधान कहता है कि अगर किसी का बाप 302 करेगा तो उसकी सजा उसके बाप को मिलेगी, बेटे को नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर मैं किसी का मर्डर करता हूं तो उसकी सजा मेरे भाई को मिलेगी या मुझे मिलेगी? किसे मिलेगी? मुझे मिलेगी ना। तो सोचिए, 1947 के पहले जो शोषण हुआ, ना शोषण करने वाले जिंदा हैं और जिनका शोषण हुआ ना वो जिंदा हैं। फिर उसका बदला 1999, 92 और 95 में पैदा होने वाले बच्चे से क्यों लिया जा रहा है? आज अगर 70 साल से सारे नेताओं के भाषण सुन लीजिए, क्या कहते हैं कि यह सरकार दलितों की है, पिछड़ों की है, शोषितों की है, वंचितों की है। फिर भी 70 साल से दलित दलित है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है। तो इसका जिम्मेदार सरकार है कि सवर्ण है? इसका जिम्मेदार संविधान है कि सवर्ण है? सवर्ण के ऊपर कैसे आरोप लगाया जा सकता है? हम नरेगा में काम करें, हम मजदूरी करें, हम ठेला लगाएं, लेकिन पंडित जी हैं इसलिए मुझे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, 90% लाकर मुझे फेल कर दिया जाएगा। क्या मुझे इस देश में न्याय नहीं मिलना चाहिए? और अगर न्याय देने की क्षमता इस देश की सरकारें नहीं रखती हैं तो खुल करके कह दें कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो, हमारे मताधिकार भी छीन लें। फिर क्यों कह रहे हैं, हमारे वोट क्यों ले रहे हैं वो लोग? SC/ST एक्ट का 10 महीने जेल है। अब आप क्या मांग रख रहे हैं? अगर इन मांगों को नहीं माना जाए, हमारी मांग ये है कि देखिए,
एक समय था, एक कालखंड था जब जातवादिता रही होगी। आज जातवादिता नहीं है। यहाँ जितने लोग आए, मैंने किसी की जात नहीं पूछी, सबसे हाथ मिलाया, नमस्ते प्रणाम किया। आज कोई ऐसा नहीं करता। अंतरजातीय विवाह, आपको पता होगा कि भारत का संविधान कहता है कि 18 साल की लड़की हो जाएगी तो स्वेच्छा से शादी करने के लिए वह निर्णय ले सकती है कि नहीं है? तो अब शादी अंतरजातीय करना है कि जातीय करना है, वो लड़कियों के ऊपर निर्भर है। बाप उस पर दबाव नहीं बना सकता है, उस पर आप हम पर भी प्रेशर नहीं बना सकती हैं। और आपको बता दूं, अगर अंतरजातीय शादी करने से जातवाद खत्म होता तो अम्बेडकर की वाइफ भी ब्राह्मण थी, वो क्यों नहीं ब्राह्मण हो गए अम्बेडकर जी? वो दलित के दलित क्यों रह गए? रामविलास पासवान ब्राह्मण क्यों नहीं हो गए? वो दलित के दलित क्यों हैं? ये चंद लोग मलाई काट रहे हैं। आज गांव का गरीब दलित गोबर और मिट्टी में पड़ा है और दलित का मुद्दा उठाने वाले लोग मर्सिडीज से चल रहे हैं। उसके बाद उनका शोषण वो करते हैं। 22.5% दलितों का रिजर्वेशन, क्या उसमें कोई सवर जा सकता है? नहीं जा सकता। उसका लाभ कौन ले रहा है? दलित ही तो ले रहा है। अगर कहीं पर आरक्षित सीट आती है तो वहां चुनाव कौन लड़ेगा? दलित ही तो लड़ेगा, सवर तो लड़ नहीं पाएगा। फिर उनका अधिकार कौन खा रहा है? 56,000 करोड़ अनुसूचित जात के लिए और 39,000 करोड़ अनुसूचित जनजात के लिए ये जात के आधार पर बजट है। अगर जात के आधार पर ये बजट आए तो उन्हीं के जात के लोग खाए कि हम लोग खा लिए? फिर आरोप हमारे ऊपर कैसे लगाया जा रहा है कि हम उनका शोषण कर रहे हैं? ठीक है, और कोई बात हो तो बताइए। हम ये बताना चाहते हैं, देखिए हमारी सरकार से, देखिए हम इस देश के नागरिक हैं। हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं किया, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हमने, एक सेकंड बोलने नहीं दीजिए ना, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, कुछ बोलने दीजिए ना। हमने कभी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमने कभी तोड़ फोड़ नहीं किया, हमने बस नहीं चलाए, हमने ट्रेन नहीं फूकी। हमारी मांग हमेशा शांति से रही है। बाप दादा देश के लिए, धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए, उनके बच्चे आज सिस्टम से लड़ करके मर रहे हैं। 2 लाख ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़वा दिए गए, गर्दनें कटवा दी गई। 12-12 साल के राजपूत बच्चे, उनकी माएं तिलक लगा करके युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, तब हमारा धर्म बचा। हम देश और धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए, हमारे बाप दादा मर गए, आज हम सिस्टम से लड़कर मर रहे हैं। क्या इसीलिए लड़कर मरे थे? हमारी मांग है कि राष्ट्रीय स्वर्ण आयोग का गठन हो, सभी में गरीबी होती है, जात के आधार पर आरक्षण न होकर आर्थिक आधार पर दीजिए, और SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था हो। क्योंकि अगर हमें अधिकार नहीं है जात सूचक शब्द के तहत किसी दलित को गाली देने की, तो किसी दलित को भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि जात सूचक शब्द के तहत हमें गाली दें। बार बार कहते हैं 5000 वर्ष से शोषण किए हो, तुम यूरेशिया से आए हो, यूरेशिया चले जाओ। क्या इनके बाप का देश है? अगर इनके बाप का देश है तो मंगल पांडे जब गोली चला रहे थे तब कहां चले गए थे लोग? कहां चले गए थे लोग? और कोई बात होगी तो बताइएगा, हम अपने मुद्दे पर तटस्थ हैं, और अगर कहीं किसी को समस्या होगी तुरंत बताइए। तो आपने देखा यहाँ पर जो है आरक्षण जो है जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मांग की जा रही है। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग आकर के यही कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, और SC/ST एक्ट जो लगाया गया है, जो बनाया गया है, इसमें सुधार होना चाहिए। क्यों है कि इन सब चीज़ों को जो है सरकार इस पे सुनवाई करे, इस पे संज्ञान ले, जो ये मांग रहे हैं। और जेठेरी जी जो है रामलीला मैदान में, उनका आमरण अनशन चलता रहेगा। जो इनकी मांगे हैं वह पूरी होनी चाहिए। इन्हीं मांगों के